हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आज की रीडिंग आपसे क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। Take time to breathe out. Okay. The answer you need are coming. Step out of your comfort zone. What do you need to release? A fiery climax approaches. Have faith in your dream. You are very close to achieving your goal. तो ओवरऑल एनर्जी ये है, फाइनली आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत क्लोज है, बहुत जल्द जो आप पाना चाहते, जो आप करना चाहते उसके करीब है। बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद आप अब अपने गोल की तरफ बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द आपको अपना गोल मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको देखिए, इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी गुजरे हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ है, डिले भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी आपको ना एक गहरी सांस भरना है और अपने गोल की तरफ, मकसद की तरफ चल देना है। जो जिस चीज़ का आप जवाब पाना चाहते थे, जिस चीज़ का आपको नहीं मिल रहा था, वो अब आपको वो आंसर खुद आपके सामने आने वाला है या कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आप जानना चाहते थे। आपको बोला जा रहा है किसी कंफर्ट जोन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अब वक्त आपका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा क्या है, ये आप ज़रूर अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या आपके कार्य में रोड़ा बन रहा है या क्या ऑब्स्टिकल बन रहा है आपके ग्रोथ में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकती है, उन्हें आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई धोखा, कोई पेन, कोई चला गया आपके जीवन से, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आपको दर्द दे रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पेन बन के बैठी हुई हैं, उन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है, ताकि आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, जो आपके ही कारण ऑब्स्टिकल पैदा हो रहे, उन्हें आपको रिलीज़ करके आगे बढ़ना है। कोई तो है आपके जीवन में जो हमेशा आग लगाने का काम कर रहा था, कर रहा है और आगे भी शायद करता ही रहेगा। जो फायरी क्लाइमैक्स हमेशा चाहता है, लड़ाई झगड़े और आपस में मनमुटाव, कोर्ट कचहरी, जिनका यही मकसद रहता है कहीं फंसा देना, कहीं किसी के लिए गड्ढे खोद देना कि भाई इसको यहाँ पे गिराया जाए, यहाँ पे फंसाया जाए, आपकी लेग पुलिंग करना और मैं क्या क्या कहूँ। ये कोई है आपके लाइफ में जो हमेशा यही चीज़ें आपके लाइफ में करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है, आपको अपने सपनों पे, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखना है। डिले भले हुए हैं लेकिन वो सपने आपके यहाँ पे ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि आप भी डट के
बहुत डिलेज हुए हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल रास्ते में आए हैं, लेकिन फिर भी आप चलते ही जा रहे हैं। जिन चीज़ों में भी लेट हो रहा है, देरी हो रहा है, वो किसी कारण से हो रहा है। आपके अपने कुछ ऐसे दुख तकलीफ़ें जो आपके ही आड़े आ रही हैं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है आपको अपने अंदर जांच करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आपको रिलीज़ कर देना है, जिसके कारण आप खुल के अपने जीवन में वही चीज़ें आपके जीवन में रोड़ा बन रही हैं। तो चलिए अब हम कार्ड से क्लैरिफाई कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वक्त अभी तक शायद आपसे विमुख था, आपके विपरीत आपका वक्त चल रहा था। जितना भी मेहनत आप कर रहे थे, तो बोला है ना जीत नहीं हो रही थी, तो भी अब आपके लाइफ में जीत होती हुई मुझे दिख रही है। कार्ड देख रहे हैं, सक्सेस का है, ग्रोथ का है, और खाली सक्सेस ग्रोथ का नहीं है। इतनी इतनी तरक्की, इतनी उन्नति, इतना नेम फेम होने वाला है आपका। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड मुझे अचानक से शफल करते हुए मुझे ये चीज़ें दिखी थी। आपके जीवन में ना जो अब तक बंद बंद सा था, जो खुल के जो आप चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, तो ये अब आपका टाइम है। सिर्फ आप अपने ऑब्स्टिकल जो भी आपके माइंड में है उसे रिलीज़ कर दीजिए। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी पीड़ा, पास्ट की कोई भी चीज़ है उसे आप रिलीज़ कर दीजिए। किसी का धोखा, किसी का चीटिंग, कुछ भी आपको हर्ट कर रहा है, आज भी आप वक्त वक्त पे उसे याद करते रहते हैं, उसे भूल जाइए, है ना। तब आपके जीवन में बहुत कुछ यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा ना वक्त आपका है, इसलिए इस वक्त को गंवाना नहीं है। इस वक्त को पूरी तरीके से अपना बना के और इसका आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि लंबे समय बाद आपका ये वक्त बहुत अच्छा 10 की एनर्जी है। कुछ ख़त्म हो रहा है जो आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ जैसे रुकी पड़ी है, कोई काम ढंग से हो नहीं रहे, हो भी रहे तो बड़े अटक अटक के हो रहे हैं। और कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लड़ाई झगड़े में फंसाना, हमेशा, मतलब ये क्यों शांति नहीं है आपके जीवन में। फायरी क्लाइमेक्स है, हमेशा एक जलता हुआ आग, इसको मैं इधर ही रख देती हूँ। हमेशा ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। तो अभी वक्त आपका है, पुरानी चीज़ों में अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ईर्ष्यालु लोग हैं जो आपके लाइफ में ये क्लाइमेक्स, हमेशा फायरी क्लाइमेक्स क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप, क्योंकि अब वक्त आपका है, जिसे देखकर आपके सबकी नसों में ये जो आपके शत्रु हैं, जो हमेशा लड़ाई झगड़ों में आपको डालना चाहते हैं, हर एक छोटी बात के लिए यहाँ पे ना तनाव है, मुझे ऐसा तनाव फील हो रहा है। तो अब इनका क्या हाल हो रहा है, क्योंकि वक्त आपका अब है, इन्हें भी ये चीज़ें दिख रही हैं। सबकी नसों में आग भड़क चुकी है, अब ये आग फायरी क्लाइमेक्स और भी भड़क सकती है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, ठीक है। क्योंकि ना ये लोग आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं, कभी भी। ये हो सकता है ये कहीं कोई आपके, देखिए जहाँ आप काम करते हैं ना, वर्क प्लेस पे भी ये लोग हो सकते हैं, या रिलेटिव हो सकते हैं। आपको जीतता हुआ देखना नहीं चाहते, आपके बच्चों से भी बहुत जलन है। ये देखिए, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, कि इनकी पढ़ाई लिखाई ना हो पाए, उस पे भी यहाँ पे। और आप देखिए अपने लाइफ में अब आगे जीत ही हासिल करेंगे, हारने वाले नहीं है। पर आपको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे बच्चों की एनर्जी आई है, बच्चों के साथ कुछ तो इनकी मनसा में गलत है, कुछ गलत करने की ये कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे यहाँ पे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि शायद ये आपसे अपनी जलन निकाल नहीं पा रहे, तो हो सकता है आपके बच्चे पे ये अपनी जलन निकालें। लेकिन वक्त आपका है, आपको यहाँ पे ये नहीं कि वक्त बहुत अच्छा आ रहा है तो आप लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये फायरी क्लाइमेक्स कभी भी आपके जीवन में जो अभी वक्त भले अच्छा है आपका, लेकिन ये जलनखोर लोगों की नसों में ना पूरी तरीके से आग भड़क जाती है। जब जब ये आपके लाइफ में आपको अच्छा करता देखते हैं, आपको सुकून में देखते हैं, तब ये आपके साथ क्या करना चाहते हैं। देखिए आपकी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है आपकी खुशियाँ, आपकी खुशियों को देख नहीं सकते।
तो आपके बेबीज़ को देख के भी बहुत जलते हैं। आपका बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, कोई भी है, आपके बच्चे इनके नज़रों में किरकिरी बने हुए हैं। देखते हैं इन्होंने आपकी खुशियाँ, क्योंकि आपका एक खुशहाल जीवन है। देखिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये सबके लिए नहीं होगा कि आप सिंगल मदर हैं, आपके 2 बच्चे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बड़ी कठिनाइयों से गुज़रने के बाद आपने अपनी लाइफ में फिर से खुशियाँ हासिल की हैं, और आपके जीवन में कठिनाई देने वाले भी यही लोग थे। ये जो फायरी क्लाइमेक्स आपके जीवन में हमेशा अप्रोच करते रहते हैं, बनाने की कोशिश करते रहते हैं, तो इन्हें ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने तो बहुत कुछ आपका बिगाड़ने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी आप अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। सिंगल मदर किसी के लिए है ये, सिंगल मदर, और किसी के लिए पूरी फैमिली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सिंगल होते हुए भी, परेशानियों को झेलते हुए भी, आपने अपने बच्चों को लेके और आप खुद बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खुशियों में हैं। और ये देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी खुशियाँ देख के ये क्या, देखिए अब इनके नसों में आग भड़क चुकी है। ऐसी खुशियाँ देख के जब जब भी आप खुश होते हैं, ये आपको ना आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर देना चाहते हैं, आपको क्रॉस रोड पे ले आना चाहते हैं। कोई स्पेल आपके ऊपर ज़रूर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चांद है। ग्रहण लगाने की कोशिश, कोई स्पेल करने की कोशिश। ओ माय गॉड, मुझे एक चैनलिंग और हो रही है। आपको अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित, मैंने कहा था ना, कुछ तो ये आपके बच्चों से भी, आपके बच्चे इनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। ये कोई ना कोई स्पेल ऐसा कर सकते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ पे इन्होंने आपको स्टक करने के लिए कोई स्पेल किया है कि आप रुक जाइए, खुशियाँ आपके जीवन में आ ना पाए। आप देख रहे हैं ना, ये खुशियाँ आपके जीवन में आ ना पाए। ये आपकी लाइट को देख चुके हैं, आपकी रोशनी, आपकी खुशी, आपका सुकून, इन्हें पता चल रहा है कि ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाए। इन्होंने बार बार डसा है आपको, लेकिन इनका जहर आप पे असर नहीं कर पाया। आप क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये नकारात्मक लोग हैं, और इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें करके अपने ग्रह नक्षत्रों को यहाँ पे आमंत्रित कर दिया है। बुरी तरीके से इनके ग्रह नक्षत्र इनके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपके बच्चों पे बुरी नज़र जो डाली है। आपके बच्चों में से कोई एक डिवाइन चाइल्ड हो सकता है, दोनों बच्चों में से एक। आपको ये पता होगा कि वो बच्चा अनोखा है, अनोखे टैलेंट है उसके पास, वो जहाँ भी जाता है विन करता है। तो आपके बच्चों में कोई एक डिवाइन चाइल्ड है यहाँ पे, मुझे ऐसा चैनल हो रहा है। और इन्होंने जो आपके बच्चे पे बुरी नज़र डाली है, जिसके कारण इनके पीछे राहु, केतु, शनि, तीन के तीनों इनके पीछे लग चुके हैं। और अब इनकी ग्रह दशा, इनका वक्त यहाँ पे बहुत बुरा मुझे दिख रहा है। ये इस वक्त से लड़ ही नहीं पाएंगे, खाली जलते रहेंगे। इनके जलने की ही एनर्जी यहाँ पे है, देख लीजिए। सिर्फ इनको ना आपके जीवन में खुद जलना है और आपको जीवन में जलाना है, यही एक ये लोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब का समाधान इन्होंने खुद अपने पीछे राहु, केतु, शनि तीनों को लगा लिया है। इनकी ऐसी की तैसी अब ऑलरेडी होने ही वाली है। जजमेंट आप देख लीजिए, इसी कार्ड के नीचे, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे ही जजमेंट आया है। आपके बच्चों में कोई निश्चित डिवाइन चाइल्ड है, कोई एक स्टार सीड हो सकता है। उसके गुण, उसके लक्षण अभी से आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आगे जाके ये इंसान फेमस होने वाला है, जो भी आपका बेबी, आपका बच्चा है। तो उसके साथ इनकी जो बुरी नियत इन्होंने करी ना, उस पर जजमेंट ईश्वर ने बहुत बड़ा एक फ़ैसला सुना दिया है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात वो बच्चा है, और दूसरी बात इन्होंने उसके ऊपर बुरी नज़र, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भी किया है, आप पे शायद असर नहीं हुआ, क्वीन ऑफ कप्स है। और आपके बच्चों के ऊपर ये ब्लैक मैजिक, आपके बच्चों को क्रॉस रोड पे लाके खड़ा करना, बुरी संगति में चले जाएं, आपकी बात ना सुने, बर्बादी हो, ऐसा करने के लिए कुछ किया गया है। लेकिन यहाँ पे जी ईश्वर ने फॉरेन जजमेंट सुनाया है। इनके जीवन में बहुत बुरी कंडीशन अब इनकी होने वाली है। वक्त इनका पलट चुका है, बहुत बुरा इनका वक्त आता हुआ मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे आपके लिए कोई गॉडेस हैं जिन्हें आप बहुत मानते हैं। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली के भक्त आप हो सकते हैं, जिनके भी हैं, उन्होंने तलवार उठा ली है। क्योंकि ये स्टार चाइल्ड, स्टार सीड है आपका बच्चा जो भी है, उसके पे ब्लैक मैजिक करने के कारण यहाँ पे
माँ भगवती कहेंगे, ये शक्ति का ही रूप है जिन्हें आप बहुत मानते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से कोई भी हो सकते हैं, जिन्हें आप शक्ति के पुजारी हो सकते हैं, शक्ति को बहुत ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं। तो ये माँ के रूप में बच्चों के ऊपर ये जजमेंट इन्होंने, माँ ने पास कर दिया। डिवाइन गॉडेस, इन्होंने एक बहुत बड़ा जजमेंट पास किया है। इनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ यहाँ पे छीन जाने वाली हैं। ये खुद इस क्रॉस रोड पे आने वाले हैं जो आपके बच्चों को लाने की इनकी प्लानिंग चल रही थी कि आपके बच्चों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके इन्हें क्रॉस रोड पे ला दिया जाए। अब उसी क्रॉस रोड पे ये खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुका है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है और वक्त भी पूरी तरह इनका पलट चुका है। माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए यहाँ पे स्टैंड लिया है। आप बहुत मानते होंगे उनको शायद। ये देखिए फिर से, ओ माय गॉड, डबल कंफर्मेशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी माँ भगवती की एनर्जी आ ही गई है। यहाँ पे देखिए अब इनके दांत खट्टे करने वाली है माँ भगवती बुरी तरीके से। जितने भी इनके गंदगी है सब पे माँ भगवती का प्रहार, यहाँ पे तलवारें उठ चुकी हैं, देख रहे हैं आप। और आपके बच्चों को अनंत शक्तियों से नवाजा, आगे जाके नवाजा जाएगा। आप इसको कहीं डायरी में लिख के नोट कर लो। इन 2 बच्चों में से जो इस कार्ड में निकल के आया है, इन 2 बच्चों में से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बच्चों, यहाँ पे 2 बच्चों की एनर्जी आई है। देखिए ऊपर, यहाँ पे एक बेबी यहाँ पे है, ये देखिए एक बेबी यहाँ पे है, एक बेबी यहाँ पे। आप ध्यान से इस कार्ड को देखिए। इनमें से एक बच्चा आपका माँ भगवती का बहुत प्यारा बच्चा है, स्टार सीड है, जन्म जन्मांतर से उसने भक्ति की है। और ऐसे भक्त के ऊपर, ऐसे जो भगवती की ही आराधना इसने पिछले जन्मों में भी की है। 2 बार कन्फर्मेशन आ गया, मेरे गूज बम्स आ रहे फ्रेंड्स। उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की आपसे बदला लेने के लिए यहाँ पे, इसीलिए ये तलवार माँ ने उठाई है बुरी तरीके से। और उसके अब दांत खट्टे करने वाले हैं, क्योंकि जीवन उसका स्टक होने वाला है। उसकी लाइफ स्टक जहाँ है वहीं उसको रोक दिया जाएगा, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा। सारी खुशियाँ बर्बाद यहाँ पे उसकी, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुका है, वक्त पलट चुका है। इसके कैरेक्टर पे ऐसे ऐसे धब्बे लगने वाले हैं, इसके कैरेक्टर पे इतनी गंदगी फैलने वाली है, लोग उछाल दे। इसकी कुछ चीज़ें ना, बुरी चीज़ों का जो इसे एडिक्शन था ना, वो सबके सामने आने वाला है। यानी कि ये घर से भी गया, घाट से भी गया। इसकी इतनी बदनामी होने वाली है कि ये जो कुछ भी कर रहा था ना, वहाँ पे लोग इसे बहुत नीची नज़र से देखने वाले हैं। हैंग्ड मैन, मैंने कहा था ना, ये इसकी ये स्थिति होने वाली है। पूरी तरह से ये इंसान उल्टा लटकने वाला है। यूनिवर्स यहाँ भी दिख रहा, पूरा यूनिवर्स इन्हें उल्टा लटकाने वाला है। देखिए जहाँ माँ की बात आती है ना, वहाँ पूरा यूनिवर्स साथ देने लगता है। वहाँ पे मदर गाया, मदर नेचर, यूनिवर्स, सारे देवी देवता सब साथ, जहाँ पे माँ भगवती की बात आती है वहाँ सब उनका साथ देते हैं। अब यहाँ पे मदर यूनिवर्स की एनर्जी आई है, मदर नेचर, मदर गाया की एनर्जी। उन्होंने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है पूरी तरीके से। कितनी भी बुद्धि इसके पास हो, सारी बुद्धि को जाम कर दिया गया है, जकड़ दिया गया है। ये अपने लाइफ में अब उठ करके किसी के ऊपर, किसी भगवान के बच्चे के ऊपर ऐसा करने लायक बचे ही ना। क्योंकि अभी दिमाग चल रहा था ना, खूब दिमाग चलाया कि आपके ऊपर नहीं कुछ हो पाए तो आपके बच्चे के ऊपर किया जाए, तब इसे और भी मज़ा आता। इसीलिए इसके बुद्धि को, यहाँ पे देखिए कितना प्रकाश निकल रहा है इसके बुद्धि से, आप देख सकते हैं। ये इंसान बहुत चालाक और बहुत बुद्धिमान है। ये जो भी है, ये मिड एज का हो सकता है, और इसकी बुद्धि को ही स्टक कर दिया गया है, ताकि इसकी बुद्धि जो ये गलत चीज़ों में चलती है, ये समय और इंसान देख के नहीं, जहाँ इसको ईर्ष्या है वहीं ये ब्लैक मैजिक करना शुरू। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो इसकी बुद्धि को ही इस तरह से कर दिया गया है कि इसकी बुद्धि ही ना चले उस तरफ। ईश्वर ने इसे बांध दिया और उल्टा लटका दिया है पूरी तरीके से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे अब जो ये आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके खड़ा होकर देखता रहता था ना कि क्या असर हुआ, क्या असर हुआ, लोगों से पता करने की कोशिश करता था कि आप लोगों का, आपकी जॉब गई कि नहीं, आपका करियर ख़राब हुआ कि नहीं हुआ, आपके बच्चों पे असर हुआ कि नहीं हुआ, आपके ज़िंदगी से धन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, किसी से दुश्मनी हुई कि नहीं हुई,
आप बीमार पड़े कि नहीं पड़े, ये सारी चीज़ों का इंतज़ार अब ईश्वर ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनकी बुद्धि अब वहाँ तक जाने ही वाली नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए आप कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर लगातार आए हैं, 7 8 9, 20 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए यहाँ पे 8 नंबर हो सकता है। 888, 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं, और 8th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे 7 नंबर भी दिख रहा है, 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 777, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ पे ना काफ़ी आगे जाके बहुत स्पिरिचुअल पर्सन निकलेगा। तो 7 नंबर भी है, इसके पूर्व जन्मों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। किसी की एज 48 है, 50, 48, 50, 47, नहीं 47 नहीं है, 37 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, 43 है, 45 है। तो ये एज है, कुछ निकल के आए हैं। अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले है एस, एस है, डी है, यू है, आर है, एन है, के है, एम है, एम मनोज, एम से। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।